आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करते हुए युवाओं से विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपने विश्वविद्यालयों में विजन 2047 प्रकोष्ठ बनाने का आह्वान किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया और हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज 12वें दिन भी लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए ये सही समय है और युवाओं को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस अमृत काल का उपयोग करना चाहिए। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यही वो अवधि है जब देश एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इसी के अनुरूप अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के युवाओं को एकजुट करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान और संगठन को विकसित भारत की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो आने वाले वर्षों में देश का नेतृत्व करने और उसे दिशा देने में सक्षम हो। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि युवा शक्ति बदलाव की वाहक है और इससे लाभ लेने वाली भी है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा संस्थानों की भूमिका व्यक्तियों का विकास करना है और केवल व्यक्तियों के विकास से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए 24 वर्ष का समय है और हमें इसके लिए मिलकर पूरे समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कड़ा परिश्रम करना होगा। राज्यपाल आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में विकसित भारत 2047 पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, Shri Narendra Modi ji, who shared his vision and roadmap for making India a developed nation by 2040. We have 24 years to work with all dedication and unwavering commitment to realize our shared goal as envisaged by Honorable Prime Minister Shri Modi ji, while launching Viksit Bharat 2047 Ideas Portal. Goal of making India a developed nation by 2047 is an ambitious object that reflects collective aspirations of the country's citizens and leadership. It envisages राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक नया भारत बनाने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी उद्देश्य है जो देश के नागरिकों एवं नेतृत्व की सामूहिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। श्री दत्तात्रेय ने कार्यशाला में उपस्थित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं संस्थान प्रमुखों से कहा कि वे अपने विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में विजन 2047 प्रकोष्ठ बनाएं और विकसित भारत पोर्टल पर सीधी पहुंच के लिए अपने विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर QR कोड डालें। उन्होंने कहा कि छात्रों को विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आकाशवाणी की संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने कार्यशाला के उपरांत विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा की। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारे पास जो आबादी है वो युवा है और युवा इस देश को और पूरे विश्व में एक अपनी छाप छोड़ सकते हैं। बस हमें यही करना होगा
कि हमें अपने युवाओं को स्किल देनी होगी और उनकी जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक दिशा में लेके जाना होगा और उसमें विश्वविद्यालयों का एक अहम योगदान रहेगा। यदि हम इस तरह की मैन पावर ट्रेन कर पाए, स्किल को बढ़ावा दे पाए, तो निश्चित रूप से 2047 तक हम एक विकसित भारत बना पाएंगे। सभी कुलपतियों ने प्रधानमंत्री के इस प्रयास की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री ठाकुर ने कहा कि ये आयोजन हमारी खेल भावना का कीर्तिगान ही नहीं करते बल्कि भारत में समावेशिता और सशक्तिकरण लाने के परिचायक हैं। उन्होंने बताया कि ये खेल प्रधानमंत्री के खेलोगे तो खिलोगे के दृष्टिकोण पर बल देते हैं। इन 8 दिवसीय खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पैरा एथलीट निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस व भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा खेलों में भाग लेने वाले एथलीट्स को व्यापक चिकित्सा कवरेज मिलेगी, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, मौके पर चिकित्सा टीम की उपलब्धता और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच शामिल है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज 12वें दिन भी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। यात्रा आज पलवल जिले के पृथलाखंड के गांव सिकंदरपुर व नंगला भीखू तथा पलवल खंड के गांव धामाका व जोहर खेड़ा में पहुंची। यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर ही लाभ दिया गया। गांव धामाका में पंचायत अधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि दोपहर तक 60 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिनमें से 4 लोगों में टीबी के लक्षण भी पाए गए। उन्होंने बताया कि मौके पर ही 4 व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। इसके अलावा अंबाला के गांव डहरिया, भिवानी के गांव सांगा, सिकंदरपुर, मिलकपुर, सिपर, बोहल व धरेडू और चरखी दादरी के गांव हिंडोल में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा ने लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। कैथल जिले के गांव जुलानी खेड़ा व कौलेखा में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी फूली देवी व बीरमती को मौके पर ही गैस सिलेंडर व रेगुलेटर प्रदान किए। सभी जगह लोगों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की शपथ दिलाई गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के 11वें दिन प्रदेश में 4000 से अधिक लोगों की टीबी की जांच की गई और इस दौरान 195 लोगों ने अपने आयुष्मान कार्ड बनवाए। वहीं सैकड़ों पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पंजीकृत भी किया गया। दिल्ली के सैनिक अस्पताल में तैनात कैथल जिले के गांव बालू की बेटी कैप्टन पूनम का आज उनके गांव में राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कैप्टन पूनम का कल ड्यूटी के दौरान एक मरीज का उपचार करते समय अचानक देहांत हो गया था। आज उन्हें सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अंतिम विदाई दी। हरियाणा पुलिस ने देश के 7 राज्यों में 50 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां से साइबर धोखाधड़ी के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी के सबसे अधिक मामले राजस्थान से सामने आ रहे हैं। राजस्थान में इस प्रकार के 21 क्षेत्र हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल व तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में भी कई क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए इन सभी राज्यों में समय समय पर पुलिस की टुकड़ियां भेजी जा रही हैं, जो सक्रियता से कार्य कर रही हैं ताकि आरोपियों तक पहुंचकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। श्री कपूर ने धोखेबाजों से सतर्क रहने और मोबाइल फोन पर आने वाले किसी भी संदिग्ध लिंक को न खोलने की अपील की है। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री के उपहारों को कोई भी पर्यटक निर्धारित दामों पर खरीद सकेगा। इस महोत्सव में पहली बार सरस मेले के स्टॉल नंबर 13 व 14 पर विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को मिले उपहारों को रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने कहा कि इन उपहारों की बिक्री से जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष के साथ साथ सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त देय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।